उत्तराखंड की राजनीति से जुड़े खास शो 70 का संग्राम की। जी हां, विधानसभा चुनाव 2022 करीब आ चुका है और इसीलिए उत्तराखंड में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि पहाड़ पर आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। और अपने इस खास शो में हम आपको हर दिन प्रदेश की एक विधानसभा का पूरा ब्यौरा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्तर के संग्राम में हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं रायपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को। देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट वैसे ही सुर्खियों में रहती है। यह सीट फिलहाल भाजपा के कब्जे में है और उमेश शर्मा काऊ यहीं से विधायक है। तो चलिए सियासी नजरिए से एक नजर रायपुर सीट पर डालते हैं। देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट प्रदेश की हॉट सीट में से एक है। रायपुर से मौजूदा समय में भाजपा के उमेश शर्मा काऊ विधायक हैं। अब आपको इस सीट का सियासी इतिहास बताते हैं। 2012 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस की तरफ से उमेश शर्मा काऊ और भाजपा की तरफ से त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में उतरे थे। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला हुआ। उमेश शर्मा काऊ ने 474 वोटों से जीतकर त्रिवेंद्र रावत को शिकस्त दी। 2016 में हुई सियासी उठापटक के दौरान उमेश शर्मा भाजपा में आ गए। 2017 के चुनाव में भी भाजपा ने काऊ को ही रायपुर से मैदान में उतारा। काऊ इस सीट पर मजबूत उम्मीदवार थे, इसलिए कांग्रेस को प्रत्याशी तलाशने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार कांग्रेस ने प्रभुलाल बहुगुणा को काऊ के खिलाफ उतार दिया, मगर काऊ के नाम की आंधी में बहुगुणा टिक नहीं पाए और उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। रायपुर विधानसभा सीट उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभा सीटों में से एक है। इस सीट पर विधायक उमेश शर्मा काऊ का ही दबदबा रहा है। इस बार फिर उमेश शर्मा को भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। मुझे गिनाने की जरूरत नहीं, जनता पे मुझे विश्वास है और मेरी जनता को मुझ पे विश्वास है। तो इसलिए मैं सीधा जो भी आने निर्णय है, जनता ने पिछली बार पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वोट से जिताकर मुझे विधानसभा भेजा और इस बार भी मैं अपनी जनता के भरोसे कहना चाहता हूं कि जनता जो मेरे कार्य की उपलब्धियां हैं, जो रायपुर 12 के बाद आज तक विकास की ओर दौड़ा है, उसको और अधिक गति देने के लिए उससे भी ज़्यादा बहुमत से मुझे जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी से हो या भाजपा से, रायपुर की जनता ने पार्टी से परे उमेश शर्मा पर ही भरोसा जताया है। उमेश शर्मा काऊ आज भी इस क्षेत्र में लोकप्रिय विधायक के तौर पर पहचाने जाते हैं, इसलिए इस बार भी उन्हें पछाड़ना आसान नहीं लग रहा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब आपको 2017 के चुनाव के परिणाम दिखाते हैं। 2017 में रायपुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर उमेश शर्मा काऊ की जीत हुई थी, जबकि प्रभुलाल बहुगुणा को हार का मुंह देखना पड़ा था। उमेश शर्मा की जीत से साबित हो गया था कि रायपुर की जनता उन पर कितना भरोसा करती है। तो रायपुर सीट पर वैसे तो उमेश शर्मा काऊ का ही दबदबा रहा है, मगर इस बार हालात ज्यादा अच्छे नहीं। साल 2012 से लेकर साल 2017 तक उमेश शर्मा काऊ ने 355 सड़कों का निर्माण करवाया था, जबकि 2017 से लेकर अब तक रायपुर विधानसभा में महज 42 सड़कों का ही निर्माण हुआ है। उनके पहले टर्म में 12 पुलों का निर्माण हुआ और दूसरे में सिर्फ 3 पुल ही बन पाए। इसके अलावा वो अपने दोनों ही टर्म में कई विकास काम धरातल पर उतार चुके हैं। अजबपुर कला में कम्युनिटी हॉल, नालों और नालियों का निर्माण, पार्क, सोलर लाइट प्रोजेक्ट, पीने का पानी की सप्लाई, ऐसे कई काम हैं जो उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता गिना रही है। और अब आपको दिखाते हैं कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य समस्याएं क्या हैं। मलिन बस्तियों का विनियमितीकरण एक बड़ी समस्या है। मलिन बस्तियों का विनियमितीकरण एक बड़ी समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या, नालियों में जल भराव की समस्या है। यहाँ पर पानी की सप्लाई, यहाँ पर पानी की सप्लाई सुचारू न हो पाना भी एक समस्या है। बिजली के पोल से तार टूटने की भी समस्या है जो जनता के मन में है।
ये बड़ी समस्याएं। मगर रायपुर विधानसभा की जनता विधायक जी के दावों पर क्या कह रही है, चलिए आपको ये भी दिखाते हैं। मौजूदा विधायक का तो कहना ये है कि आम जनता को देख के सब जो भी मिलते हैं निराश ही रहते हैं। निराश इसलिए रहते हैं, ना तो यहाँ पे किस तरीके का कोई रोड का काम है, ना रोजगार मिल पा रहा है युवाओं को। लो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं करते, जितने भी सरकारी स्कूल हैं सब खंडर हुए पड़े हैं। किसी प्रकार से कोई कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। करने वाला विधायक चाहिए। और हमने तो देखा कि इन सालों में हमने तो एक ही विधायक को देखा, काम करने में भी, रोजगार दिलाने में भी, सबके दुख बीमारी सुख सब में खड़े होते हैं वो। देखिए, मैं तो सड़कों की हालत देख लीजिए आप। आजकल जो है, मैं गाड़ी चलाती हूँ, जितनी भी कहीं हमारे टायर फटते हैं, कितनी जगह गड्ढे हो रखे हैं। वैसे बारिश भी हो रही है आजकल, लेकिन मैं अपने उनसे कहती हूँ कि वो विकास कार्यों पे ध्यान दें। तो रायपुर सीट से भाजपा के उमेश शर्मा काऊ विधायक हैं। काऊ का दावा है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बहुत काम किया है और इस वजह से इस बार भी जनता उन पर भरोसा जताएगी। वहीं कांग्रेस इन दावों को खारिज कर रही है। मैंने सड़कों का जाल बनाया। ओली गांव एक ऐसा था जहां से सारा पलायन हो गया था। आज जाके देखो, उसके लिए नया मालदेवता से भी जोड़ दिया, नाला पानी से भी जोड़ दिया और ऑटोमिक्स बना के रायपुर से जोड़ दिया। अब ओली आप पहचान ही नहीं पाओगे, पूरा शहर बन गया। ऐसे ही हमारे जो दूर दराज के गांव थे, उनको हमने नए पुल बनाए। जो पार्षद बेचारे हमारे हैं कांग्रेस के, उनको छोड़ करके, क्योंकि वो तो एक मन से लगे रहते हैं, कभी कोई खड़ंजा बिछाना, कहीं नाली बनाना, कहीं कुछ करना। बाकी जो भाजपा के पार्षद हैं, उनके यहाँ तो कहीं सड़क नाम की चीज़ नहीं है, बल्कि केवल मात्र खड्डे ही खड्डे हैं। वर्तमान जो विधायक है, ये पहले कांग्रेस में था। उस समय कांग्रेस ने बहुत सारा पैसा दिया था, इसने विकास हुआ था। भाजपा में जब से ये गया है, तो यहाँ पे कहीं एक नए पैसे का काम नहीं हुआ।